गोली बारूद से जो नहीं किया जा सकता वो एक खतरनाक नीति से किया जा सकता है। और वो जो मसला आपने सुनी है, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, फूट डालो राज करो, अलग अलग रूपों से यही बताने की कोशिश की जाती है कि अगर कोई एकजुट है उसके बीच में दरारें डाल दो, फूट डाल दो तो वो कमजोर हो जाता है और उसको तोड़ना आसान हो जाता है। क्या अमेरिका ये कर रहा है और अमेरिका करने में सक्सेसफुल हो गया है? इसीलिए ये बातें चल रही हैं। ईरान सरकार में दरार, ट्रंप का प्रोपेगेंडा वॉर, क्या ये ट्रंप के किए हो गया? ये पहले से कुछ फॉल्ट लाइंस थी जिनको ट्रंप ने एक्सप्लॉइट किया और ज्यादा बड़ी फॉल्ट लाइंस हो गई, या असल में ये पूरा प्रोपेगेंडा है? ईरान एकजुट है। फेज 1 एपिक फ्यूरी में ये दिख गया था और अगर ये आगे भी जारी रहता है तो उस दौरान भी ये दिख जाएगा। उस बीच ये जो बातचीत है केवल प्रोपेगेंडा है। क्या है असलियत? खबरें आपको बताऊंगा। हमारे साथ मेहमानों की जो चर्चा होगी वो आपको ये समझने में मदद देगी, लेकिन जरा पहले आपको कुछ खबरें बता देता हूं आज की, जिनसे आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा। ईरान युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी, हर घंटे हालात और भयावह होते जा रहे हैं। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है जल्द शांति और संवाद होना चाहिए। गुटेरेस ने कहा है शांति से समाधान निकाला जाए। गुटेरेस ने कहा समाधान नहीं निकला तो हालात गंभीर होंगे। एंटोनियो गुटेरेस ये एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार ये बात कह रहे हैं जहां उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया के लिए ये बेहद खतरनाक है। जिस तरीके से एनर्जी इक्विलिब्रियम दुनिया का गड़बड़ाया है वो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। उन्होंने ये भी इंडिकेट किया कि इसको सामान्य ना समझा जाए, केवल विकास में बाधा उत्पन्न होगी ऐसा नहीं है, ये लोगों के वजूद के लिए खतरा हो जाएगा। उन्होंने कहा जब खाद्य असुरक्षा उत्पन्न होगी तो लोगों के लिए जीवन का संकट आ जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत जल्द पूरी दुनिया को और खास तौर से जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं उनको इस बारे में विचार करना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालना चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दिस इज यूनाइटेड नेशंस और तमाम लोग ये कहने लगे हैं कि यूनाइटेड नेशंस केवल ऐसा लगता है जैसे नक्कार खाने में कोई तूती है जिसको कोई सुन नहीं रहा है। क्या यहां वैसा ही है? आगे हमारे मेहमान आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए शांति समाधान को लेकर एक्टिव हुआ ईरान। तुर्की के विदेश मंत्री से ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची ने की फोन पर बातचीत। अजरबैजान, मिस्र, कतर, सऊदी अरब, इराक के समकक्षों से भी बातचीत। अराक्ची ने शांति पहल के बारे में बताया। तुर्की के विदेश मंत्री से अपने समकक्षों से बात की है। ईरान के विदेश मंत्री ने शांति समाधान को लेकर यह बताने के लिए कि दुनिया में यह ना फैलाया जाए कि ईरान की वजह से डेडलॉक है। असल में ईरान की तरफ से जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं वो इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि दुनिया को यह बताया जा सके, अमेरिकी प्रोपेगेंडा के सामने अपनी बात रखी जा सके कि एक्चुअली हम गलती पर नहीं हैं, गलती कर रहा है अमेरिका और थोप भी हम पर रहा है कि इसका समाधान इसलिए नहीं निकल रहा है क्योंकि ईरान स्टबर्न है, ईरान जिद्दी है, ईरान डिग नहीं रहा। असल में ऐसा नहीं है। अमेरिका की तरफ से शर्तें वो रखी जा रही हैं जो स्वीकार्य नहीं हो सकती और हमको इसके लिए जिम्मेदार बनाकर असल में एक प्रोपेगेंडा चलाने की, एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है। ये बात ईरान के विदेश मंत्री समझाने में लगे हुए हैं। तुर्की के विदेश मंत्री से अराक्ची ने फोन पर बातचीत की। अजरबैजान के विदेश मंत्री से, मिस्र, कतर, सऊदी अरब के, इराक के अपने समकक्षों से भी उन्होंने बातचीत की है। और जाहिर है ये इसलिए है क्योंकि इन तमाम जगहों पर अमेरिकी इन्फ्लुएंस रहा है। सऊदी अरब वगैरह में तो आप जानते हैं इस युद्ध के दौरान ईरान ने हमले भी किए हैं। हालांकि ईरान की तरफ से यह भी कहा गया कि आप सब हमारे पड़ोसी हैं, मित्र हैं, हम आपके ऊपर हमला नहीं करना चाहते थे, लेकिन क्या करें, मजबूरी है क्योंकि अमेरिकी बेसिस आपके यहां पर हैं, इसलिए हमको वहां से आ रहे हमलों का जवाब देना पड़ रहा है। और इस बीच ये भी एक बहुत बड़ी कूटनीतिक एक एफर्ट कहा जाएगा ईरान की तरफ से कि उन्होंने इन तमाम देशों में वहां के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की है। अगली खबर दिखाता हूं आपको। ईरानी धर्मगुरुओं की ईरान सरकार से अपील। ईरानी धर्मगुरुओं ने इस बीच क्या कहा है? ईरान की सरकार से अपील की है। होर्मुज पर अब वार्ता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा होर्मुज पर वार्ता करना आत्मसमर्पण जैसा होगा। फारस की खाड़ी होर्मुज वार्ता से बाहर होनी चाहिए। ओमान के साथ नए कानूनी ढांचे पर काम होना चाहिए। अब देखिए, आप जानते हैं कि वहां जो धर्मगुरु हैं जाहिर है उनकी बहुत सुनी जाती है। सर्वोच्च धर्मगुरु वहां जो होता है वो तो पूरा देश ही चलाता है। और उस हिसाब से देखा जाए तो अगर धर्मगुरुओं का ये मानना है कि अब होर्मुज पर कोई बातचीत नहीं की जानी चाहिए तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि ईरान में एक बड़ा तबका अब इस नैरेटिव को ही बाय कर रहा होगा और इसी दिमाग पर चल रहा होगा कि अब होर्मुज पर और बातचीत नहीं किया जाना चाहिए। अमेरिकी दादागिरी के सामने अगर बातचीत करेंगे तो ये सरेंडर जैसा हो जाएगा। जब तक ब्लॉकेट नहीं हटाते हैं तब तक बातचीत का कोई मतलब नहीं है। अब आगे खबर देखिए। ईरान की राजधानी तेहरान में भीषण धमाका भी हुआ इस बीच। अगर सीजफायर चल रहा है तो फिर धमाका किस बात का है? जी, धमाका हुआ है। तेहरान के ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। यहां महर
इरना और जियोफ वॉच का यह दावा है, बढ़ते तनाव के बीच हाई अलर्ट पर है ईरान, ड्रोन इंटरसेप्शन और टेस्टिंग की आशंका। अब या तो यह है कि असल में टेस्ट किया जा रहा है, अपनी एयर डिफेंस को टेस्ट किया जा रहा है, उस दौरान कोई एक डमी ड्रोन उड़ाया गया और उसको मारकर यह देखा गया कि हमारे आसमान कितने सुरक्षित हैं, या उसके अलावा भी कुछ है। इस बारे में सिर्फ दावे चल रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं ईरान से अभी खबरें वैसे भी नहीं आ पा रही हैं। बस कुछ एक चैनल्स और कुछ एक तरीके ही हैं वहां अंदर क्या चल रहा है ये जानने के लिए, और वो भी एंटायरिटी में आपको अंदर का व्यू दे रहे हैं ऐसा नहीं है। तो इसको कैसे देखा जाना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इधर देखिए, तेहरान में ड्रोन खतरे पर एयर डिफेंस एक्टिव है। रेकॉन और FPV ड्रोन को टारगेट करने की पुष्टि हुई है। रेकॉनेसेंस के लिए जो ड्रोन इस्तेमाल किया जाता है, FPV ड्रोन, उन दोनों को टेस्ट करने के लिए उन दोनों को टारगेट करने की पुष्टि हुई है। राजधानी तेहरान की डिफेंस जांच की कोशिश है। ईरानी मीडिया का सर्विलेंस ड्रोन प्रोबिंग का दावा। यहां राजधानी तेहरान की डिफेंस जांच की कोशिश के तहत यह सब किया गया। अब अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। ईरान पर जल्द भीषण हमले चाहता है इजराइल। इजराइल असल में यह चाह रहा है कि ये तो पॉज होना ही नहीं चाहिए था, ये एक बार शुरू हुआ है तो इसको समाप्त होना चाहिए था। आपको याद होगा जून के दौरान 2025 में वहां लगे पोस्टर्स भी याद होगा, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की फोटो लगाकर उन्होंने कहा था, फिनिश द जॉब मिस्टर प्रेसिडेंट। तो वो एक जॉब अनफिनिश्ड मानते हैं इसको, और वो चाहते हैं जल्द से जल्द ये पूरी तरह से समाप्त किया जाए। उनको तो ये भी नहीं भा रहा है कि ये बीच में कैसे असल में सीज फायर किया गया, और वो अब भी ये चाह रहे हैं, इजराइल की तरफ से ये चाहा जा रहा है कि ये जल्द शुरू होकर और वंस एंड फॉर ऑल समाप्त कर दिया जाए। बातचीत नाकाम होने का जल्द ऐलान कर सकता है इजराइल, और ईरान से बातचीत की कोशिश के खिलाफ है इजराइल। इजराइल के चैनल 12 का यह बहुत बड़ा दावा है कि अगर अमेरिका की ये चाहा जा रहा था कि अमेरिका खुद इस बात को समझे, ऐलान करे और इनिशिएटिव ले कि ईरान के साथ बातचीत सफल नहीं हो रही है, तो अब जल्दी से जल्दी जो किया जाना चाहिए वो किया जाए। क्योंकि अमेरिका ऐसा नहीं कर रहा है, तो अब इजराइल खुद इस बात का ऐलान कर सकता है कि जो बातचीत की कोशिश हमने की थी वो कामयाब नहीं हुई है, और हमको अब कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। अभी तक की ये जो घटनाएं, आज की जो मैं आपको खबरें बता रहा हूं, इन तमाम खबरों के बीच में ये एक खबर भी कि ईरान के भीतर जो डिस्पेंसेशन है, जो महत्वपूर्ण कॉल्स ले रहा है, उसके बीच में फॉल्ट लाइंस हैं, उसके बीच में दरारें हैं, और इन दरारों को अमेरिका एक्सप्लॉइट कर रहा है। इस खबर को भी हम समझेंगे अपने मेहमानों से।